हेलो। यस चलिए, सर। तो हाँ, अब इस लेक्चर में हम लोग, लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड प्लेनर, पूरा हो गया था। प्लेनर का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से आपकी प्लेनर जो है वो वर्क करती है। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर मशीन टूल, दैट इज स्लॉटर, SLOTTER ना, स्लॉटर। क्या हो गया इसमें, ब्लैक वाइट क्या हो रहा है? थोड़ी देर रुक जाओ, 1-2 मिनट में सही हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वेट करो, जस्ट अ मिनट। अभी ठीक है। यस सर। तो स्लॉटर की बात करते हैं। व्हाट इज स्लॉटर? देखो, स्लॉटर और प्लेनर, सॉरी नॉट प्लेनर, 3 मशीनें होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शेपर, SHAPER, शेपर हो गया। दूसरा पढ़ा था प्लेनर, और तीसरा होता है हमारा स्लॉटर। स्लॉटर। 3 मशीन होते हैं। प्लेनर, देखो, शेपर कब यूज करते हैं? जब हमें स्लॉट वगैरह, कीवेज वगैरह काटने होते हैं। छोटा मतलब वर्कपीस आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल वर्कपीस के लिए। जब वर्कपीस आपका बड़ा हो जाता है और उसकी मशीनिंग जब शेपर पे नहीं हो पाती, तो हम किसको यूज करते हैं? प्लेनर को यूज करते हैं। अब बात आती है स्लॉटर की। तो स्लॉटर क्या है? देखो, ये तीनों जो मशीन्स हैं, ऑल दीज मशीन्स वर्क ऑन क्यूआरएम पे, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर वर्क करती है। याद रखना है प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, आपको ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है ये आपको बताएंगे अगले लेक्चर्स जो भी आएंगे उसमें आएंगे। ये भी आपके सिलेबस में, आपको भी ये भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती क्या है? तो ये इन तीनों जो तीनों मशीन्स हैं, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ये तीनों की तीनों मशीन्स क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे वर्क करती हैं। अब देखो, स्लॉटर है क्या? व्हाट इज स्लॉटर? आपकी जो शेपर मशीन थी ना, उसको अगर हम वर्टिकल कर देते हैं, शेपर मशीन जो आपकी थी, उस शेपर को अगर हम वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे उठा करके, तो वो आपकी क्या बन जाती है? स्लॉटर। तो स्लॉटर इज नथिंग बट वर्टिकल शेपर। वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल शेप, वर्टिकल शेपर। बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा वर्टिकल शेपर का मतलब क्या है? देखो, शेपर में क्या था, आपका कटिंग टूल कैसे मूव करता था? इधर पहले लेफ्ट में जाता था और फिर राइट में जाता था। ऐसे ही तो हो रहा था शेपर में, हॉरिजॉन्टली मूव करता था आपका कटिंग टूल। करता था कि नहीं करता था? है ना? अरे यस बताओ ना सर। भाई, शेपर में करता था कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कटिंग टूल इस तरीके से चलता था। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अब जब आप इस शेपर को 90 डिग्री टिल्ट कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज, जब आप इसको 90 डिग्री टिल्ट कर दोगे इधर, तो क्या होगा? एक तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक और अपवर्ड स्ट्रोक। जो स्ट्रोक फॉरवर्ड था वो डाउनवर्ड में आ जाएगा, और जो रिवर्स था वो अपवर्ड स्ट्रोक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। है ना? यस सर। तो स्लॉटर में क्या होगा कि जो टूल शेपर में हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, रेसिप्रोकेट कर रहा था, अब वो स्लॉटर में वर्टिकली मूव करेगा। इतना अंतर है और कुछ नहीं है। वर्टिकल शेपर को ही हम स्लॉटर मशीन बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं है। दिस द लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पार्ट डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो कंपोनेंट लगभग वही रहेंगे, कुछ नहीं करना है। शेपर में क्या होता था? वर्कपीस फिक्स रहता था, टूल मूव करता था। इसमें भी यही रहेगा, वर्कपीस फिक्स रहेगा, टूल मूव करेगा, लेकिन टूल वर्टिकली मूव करेगा। अब वर्टिकल में 2 स्ट्रोक होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक था, वो वर्टिकल में 2 हो जाएंगे। एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक हो जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, 2 स्ट्रोक होंगे, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा और एक ये अपवर्ड स्ट्रोक होगा। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड स्ट्रोक में कटिंग हो जाएगी, अपवर्ड स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होगी, ये याद नहीं। रखना। ठीक है, इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक शेपर का वो डाउनवर्ड स्ट्रोक बन जाता है, और इसका रिटर्न स्ट्रोक इसका अपवर्ड स्ट्रोक बन जाता है, या अपवर्ड स्ट्रोक भी कटिंग स्ट्रोक, सॉरी, रिटर्न स्ट्रोक बन जाएगा, कोई नहीं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो देखो, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यस आपको सर। बता देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या?
ये वैसे इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम है। ये डायग्राम थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने दूसरी वाली फाइल मैंने आपको दिखाई है। ये वाली दूसरी फाइल है इसकी, ठीक है। होगा क्या इसमें, ये बेस है, ये बेस रहेगा ही रहेगा, या बेड जो कुछ उसमें लिखा था किसमें, शेपर में, वही सब कुछ बेस का लगभग यही रहेगा। राइट साइड में मोटर लगा देंगे इधर, ये आपकी मोटर है। रिक्वायर्ड पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी। इसके वायर कनेक्टेड रहेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, स्पेशल स्विच लगा देंगे इसका यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी। बस इसमें थोड़ा सा करना है, ये जो कॉलम इतना पतला है ना, इसको थोड़ा सा यहां तक ले जाना है आप लोगों को, इतना। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा इस वाले वर्टिकल कॉलम को थोड़ा मोटा कर देना, और कुछ नहीं है। तो थोड़ा ज्यादा पतला है, इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। आउटिंग्स कुछ इस तरीके से रहेंगी। समझ में आ गया? ये आपकी इसमें रैम वर्टिकली मूव करेगी, है ना, वर्टिकली रेसिप्रोकेट करेगी, ये आपकी रैम हो जाएगी। अब बोलोगे सर कटिंग टूल बड़ा लग रहा है, रैम छोटी लग रही है। हाँ, थोड़ा सही कर लेना है इसको, रैम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है आपको ना, थोड़ा सा मोटा कर लेना, और कटिंग टूल को थोड़ा सा छोटा कर देना है। समझ में आ चुका है? चलिए देखो समझा देते हैं हम किस तरीके से काम करेगी, समझ लेते हैं। डायग्राम समझ में आ गया ना क्या है? यस सर। चलिए अब देखो क्या होना है इसमें। ये आपका बेस होता है, कास्ट आयरन का बना होगा। सारे पार्ट जो है कॉलम वगैरह ये सब इस पे रखे रहते हैं, माउंटेड होते हैं। मोटर का काम क्या होता है, रिक्वायर्ड पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। कॉलम, इसमें सारी ड्राइव मैकेनिज्म वगैरह ये सब लगा रहता है इसके अंदर। हाउसिंग, इट वर्क्स एज अ हाउसिंग फॉर ड्राइव मैकेनिज्म। ऑल्सो ए स्लॉट इज कटेड, यहाँ पर स्लॉट कटा होता है इसके इस वाले एंड पे, जिसमें क्या होता है आपकी रैम क्या करती है, रेसिप्रोकेट करती है, ठीक है। रेसिप्रोकेट कहाँ करेगी, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेट करेगी। ये आपकी रैम है, वो रैम रेसिप्रोकेट करेगी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी, जो कि इसमें कट बने होंगे, ठीक है। ये टूल हेड होता है, ये आपका टूल हेड होता है, और टूल हेड में क्या करते हैं हम, वर्कपीस को, सॉरी कटिंग टूल को फिक्स कर देते हैं। तो ये टूल हेड आपको दिख रहा है, ये वाले पॉइंट, इसमें कटिंग टूल को हम फिक्स कर देंगे इसके साथ। तो ये आपका कटिंग टूल दिख रहा होगा आपको। ये थोड़ा कटिंग टूल थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा पतला कर देना। उस हिसाब से आपको अरेंज कर देना है कि मतलब इसका वर्कपीस जो है वो थोड़ा सा देखने में लगे। ये कटिंग टूल रहेगा, ठीक है। ये टूल हेड से हम वर्कपीस को, सॉरी कटिंग टूल को इसमें फिक्स कर देंगे। कटिंग टूल क्या होता है, विच इज यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। रैम का काम क्या होता है, इट रेसिप्रोकेट्स इन द ग्रुप्स मेड इन द कॉलम। कॉलम के अंदर जो ग्रुप होते हैं उसमें रेसिप्रोकेट करता है एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मोशन टू द कटिंग टूल। कटिंग टूल को जो रिक्वायर्ड मोशन है वो यहां से मिल जाता है, उसको कर देता है। अब ये क्या है आपका, क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड क्या करेगा, अपने वर्कपीस को क्रॉस फीड देने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस स्लाइड को, है ना, इधर उधर मूव कर देगा इस वर्कपीस को। ये टेबल होती है, इस टेबल में हम क्या करते हैं, वर्कपीस को अपने फिक्स कर लेते हैं। ये कटिंग टूल थोड़ा ज्यादा ऊपर है, वो यहाँ पर फिक्स कर लेना। टेबल थोड़ी सी बड़ी बना लेना बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देना, इन सबको, ये जिनको ज्यादा छोटा बनाया है इनको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, उस हिसाब से, उस रेशियो में, है ना। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। टेबल कुछ ज्यादा छोटी हो गई है, वो टूल इतना बड़ा हो गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमारा वर्कपीस रखा रहेगा, इस टेबल पे फिक्स रहेगा एकदम। इस टेबल को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देना है, ये आपका वर्कपीस रहेगा। ये टेबल यहाँ आ जाएगी आपकी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी इधर। यही डायग्राम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बना देना है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होगा, जब कटिंग टूल आपका रेसिप्रोकेट करेगा तो क्या करेगा आपका कटिंग टूल, जब रेसिप्रोकेट करेगा तो ड्यूरिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा तो कटिंग टूल आपका नीचे, ये वाली जो स्लाइस होगी कट वर्कपीस की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब वो इस वाली स्लाइस को, इस स्लाइस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मतलब ये है, अगर वर्कपीस में बना देता हूं डायग्राम छोटा सा, जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखे। जस्ट मिनट। मान लीजिए आपका वर्कपीस है, ठीक है। हालांकि ये तो स्मूथ एजेस बन गई हैं इसकी, लेकिन स्मूथ नहीं है ये, ठीक है। ये रफ एजेस थी, उसको हमें रिमूव करना है, फ्लैट सरफेस बनानी थी। तो मैं क्या करूंगा, जो आपका कटिंग टूल है वो कटिंग टूल यहां कहीं लगा होगा, कटिंग टूल यहां होगा,
ठीक है, ये कटिंग टूल होगा, थोड़ा अंदर तक जाएगा। अब क्या होगा, जब ये कटिंग टूल डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा इसका, जिसमें कटिंग होगी, तो क्या करेगा ये, इस वाली लेयर को, इस लेयर को यहां से हटा देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर विड्थ तक, अंदर एक पर्टिकुलर विड्थ तक ये हटा देगा, यहां से यहां तक इतना पोर्शन इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पहले स्ट्रोक में एक बार में कटिंग हो जाएगी, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसमें से गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर हमें इधर और हटाना है तो इस वाली टेबल को क्रॉस फीड देनी पड़ेगी, तो आपका वर्कपीस इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपकी कटिंग कहां हो जाएगी, अगला वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक गायब हो जाएगा, इसके आगे वाला, फिर अगला वाला ब्लॉक कट जाएगा, नीचे की ओर कट जाएगा, क्योंकि आपका वर्टिकल वर्कपीस तो नीचे की ओर मूव कर रहा है ना, कटिंग कर देगा। जब ऊपर जाएगा तो हम तुरंत फीड दे देंगे उसको, जब ये रिटर्न स्ट्रोक होगा इसका या अपवर्ड स्ट्रोक होगा तो हम फीड दे देंगे, फिर ये वाला स्लाइस कट जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर अगले वाले में फिर ये वाली स्लाइस कट जाएगी इसकी, और फाइनली जब होगा तो अगला वाला स्लाइस कट जाएगा इसका। इस तरीके से आपका मटेरियल पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और आपकी जो फाइनल सरफेस बनेगी वो कुछ ये वाली फाइनल मिल जाएगी आपको, ये वाली इतनी, इतना फाइनल आपको मिल जाएगा। बताओ कोई डाउट, इतना बच जाएगा। ठीक है, ये इतनी सरफेस आपकी बच जाएगी। तो अब शेपर में हम क्या कर रहे थे, सॉरी प्लेनर में क्या कर रहे थे हम लोग, इतना बच जाएगा, ये वाला स्लाइस रिमूव हो जाएगा आपका, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो शेपर में हम क्या कर रहे थे, शेपर में हम वर्कपीस जो रिमूव कर रहे थे टॉप वाली सरफेस से कर रहे थे, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव करा करके, जबकि इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है कटिंग टूल का, और आपका वर्कपीस जो है उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल जो है रिमूव हो जाएगा चिप्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगा, रैम आपकी इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी ऊपर नीचे, तो जब ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगी टॉप बॉटम में, तो क्या होगा, ये जो कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल आपका नीचे की ओर मूव करेगा, तो आपका मेटल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही अपवर्ड स्ट्रोक होगा इसका, अपवर्ड स्ट्रोक में हम इसको फीड देते हैं टेबल को, तो अगली वाली जो भी स्लाइस है वो अगली वाली स्लाइस अगले वाले स्टेप में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये टूल हेड है, टूल हेड का काम क्या होता है ये सब बता दिया मैंने, समझ में आ गया कि नहीं। डायग्राम, ये वाला डायग्राम है इसका, ये डायग्राम डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, किस तरीके से काम करती है ये। क्या करें, काम में कुछ नहीं, आपका जो वर्कपीस है उसको वर्कपीस को टेबल में फिक्स करेंगे। जब आपका रैम का फॉरवर्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा तो आपका वर्कपीस कटिंग हो जाएगी, और जब रिटर्न स्ट्रोक होगा तो हम फीड दे देते हैं टेबल को, फिर अगली बार आपका कटिंग स्ट्रोक आता है दोबारा से ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से फीड दी जाती है। दिस इज आपका कटिंग टूल को पास किया जाता है ओवर द टू द वर्कपीस, सो टू रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं इसमें, यही मुझे बताना था कि ये डायग्राम जो है वहां से बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कोई नहीं, दोनों में, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये डायग्राम एक्चुअल में है क्या। ये टेबल थोड़ी राइट में खिसका दी है, जबकि इधर होनी चाहिए, क्योंकि जहां कटिंग टूल मूव करेगा वहीं तो बनेगा। तो ये स्लॉटर है। ठीक है, स्लॉटर में क्या है, पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन स्लॉटर का। पहला, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, कोई नहीं है, ये सब में तीनों में यही था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट इज अ रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल, रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल होता है इन विच द रैम होल्ड्स द टूल, रैम के अंदर जो टूल होता है वो टूल पोस्ट के थ्रू रैम से कनेक्टेड होता है, रेसिप्रोकेट्स इन अ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में आपका कटिंग टूल रेसिप्रोकेट करता है, एंड द कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन द डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो कटिंग जो होती है केवल और केवल किस में होती है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में। ठीक है, तो एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है जिसमें को आपका जो कटिंग टूल होता है वो फिक्स होता है रैम के अंदर थ्रू द टूल पोस्ट, एंड दिस रैम रेसिप्रोकेट्स इन द ग्रुप्स मेड इन द कॉलम, and during the vertical stroke, whenever vertical stroke takes place on the downward side, okay, downward side, then material is removed from the workpiece, extra material is removed from the workpiece। और इसके बाद it is used to cut the slots, slot वगैरह कट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। and in general the vertical shaper is called slaughter। देखो चौथा स्टेटमेंट लिख दिया है, जनरल अगर जनरली सामान्यतः देखें तो जो वर्टिकल शेपर हमारी हो जाएगी वो वर्टिकल शेपर हमारी क्या हो जाएगी, स्लॉटर हो जाएगी। वर्टिकल शेपर इज कॉल्ड स्लॉटर। और इसमें होता क्या है, वर्कपीस को, अब देखो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल नीचे, ये तो सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्या है, क्यों यूज करते हैं, स्लॉट काटने के लिए होती है, और वर्टिकल शेपर को हम प्लेनर स्लॉटर बोलते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लो कि किस तरीके से काम करती है, हालांकि काम जो किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन नाउ यू कैन सी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वही है, टेबल में वर्कपीस को फिक्स कर लिया जाता है। इन दिस द वर्कपीस इज हेल्ड ऑन द टेबल एंड रिमेन्स स्टेशनरी, वही है जैसा कि शेपर में होता था। तो वर्कपीस को हम क्या करते थे, टेबल में हेल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं वो,
और वो आपका वर्क पीस स्टेशनरी रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द कटिंग टूल रेसिप्रोकेट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपका कटिंग टूल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, पास्ट ओवर द रेसिप्रोकेट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपका कटिंग टूल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, पास्ट ओवर द वर्क पीस। वर्क पीस के ऊपर से पास किया जाता है, किसके लिए, टू कट द मटेरियल एंड फीड इज गिवन टू द टेबल। समझ में आ गया। तो आपके वर्क पीस को सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल में फिक्स कर लिया। टेबल में फिक्स करने के बाद आपका जो कटिंग टूल है, जो कि होल्ड किस में है, टूल पोस्ट पे, आप बोल सकते हो जो रैम होती है उस रैम में जो टूल पोस्ट होता है उस पर अटैच होगा। तो जैसे ही आपकी रैम रेसिप्रोकेट करेगी, तो रेसिप्रोकेट करेगी किसके ऊपर, वर्क पीस के ऊपर। तो आपको कटिंग टूल भी वर्क पीस के ऊपर रेसिप्रोकेट करेगा, जिस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, जिस वजह से जो वर्क पीस के कांटेक्ट में आपका कटिंग टूल जैसे ही आएगा, पास होगा उसके ऊपर से, तो वो मटेरियल को रिमूव कर देगा, एक्स्ट्रा मटेरियल को वर्क चिप्स की फॉर्म में, ठीक है। एंड फीड इज गिवन टू द टेबल। जैसे ही पहली वाली लेयर उसकी हट जाएगी, तो अगले वाली लेयर में जब वो रिटर्न स्ट्रोक में जाएगा, अपवर्ड स्ट्रोक में जाएगा, काटने के बाद आपका कटिंग टूल, तो हम फीड दे देंगे, किसको दे देंगे, फीड टेबल को, जिससे कि उसका अगला वाला स्लाइस कट जाएगा, जो मैंने आपको भी बताया था इससे पहले। तीसरा पॉइंट क्या था, कटिंग टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड स्ट्रोक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि जो सेपर होती है, स्लॉटर होती है, उसमें कटिंग किस स्ट्रोक में होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया होगा, फॉरवर्ड दिया होगा, डाउनवर्ड दिया होगा, अपवर्ड दिया होगा और रिटर्न दिया होगा। तो आपको याद रखना है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है। गया, खेल खत्म। थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है। तो कहां तक बता दिया था मैंने, हाँ, कटिंग टेक्स प्लेस इन द डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक ओनली एंड देन फीड इज गिवन टू द अपवर्ड स्ट्रोक टू द टेबल। तो अपवर्ड स्ट्रोक जो होता है उसमें टेबल को क्या दी जाती है, फीड दी जाती है। डाउनवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है और फीड केबल जो दी जाती है वो आपकी अपवर्ड स्ट्रोक में दी जाती है। देयर इज नो कटिंग इन द अपवर्ड स्ट्रोक, याद रखना है आपको, अपवर्ड स्ट्रोक में कोई भी कटिंग नहीं होती, ठीक है। चलिए पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ लेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये वाली क्लास हम यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके।